हमारी कथा के 4 आधार हैं। पहला, इसमें भगवान का स्वरूप है। धीरे धीरे आप देखेंगे परमात्मा जन्म लेंगे। दूसरा, इसमें ग्रंथों का सार है। हमारी संस्कृति में 4 ग्रंथ हैं। महाभारत रहना सिखाती, गीता करना सिखाती, रामायण जीना सिखाती, भागवत मरना सिखाती है। आर्ट ऑफ डाइंग। कोई नहीं बचेगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। ये कला 7 दिन में इस भागवत से सीख लेंगे। हमारी चर्चा का तीसरा आधार, हम लोगों के जीवन में 4 व्यवहार होते हैं। व्यावसायिक जीवन में परिश्रम रखिए, समाज के जीवन में पारदर्शिता रखिए, निजी जीवन में पवित्रता रखिए और परिवार के जीवन में प्रेम रखिएगा। ये 4 प्रसंग भी आपको इसमें मिलेंगे। और हमारी चर्चा का चौथा आधार, इसमें दाम्पत्य के 7 सूत्र हैं। हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं। पहले दिन का सूत्र था कल का संयम। पति पत्नी के बीच का संयम बचा रहे तो गृहस्थी में क्या परिणाम आते हैं, और संयम चला जाए तो क्या परिणाम आते हैं, ये सब कल हमने देखा सुना। आज का सूत्र है संतुष्टि। संतोष पारिवारिक जीवन का गहना है। जिस परिवार से सदस्यों के बीच में से संतोष चला जाए, संतुष्टि चली जाए, असंतोष उतर आए, तो समझ लो कलह का आमंत्रण है। कल का सूत्र होगा संतान। संतानों का लालन पालन कैसे किया जाए। परसों होगा संवेदनशीलता। अगले दिन का सूत्र होगा संकल्प, फिर सक्षम होना, फिर समर्पण। ऐसे 7 दिन के 7 सूत्र मिलेंगे। तो चलिए धीरे धीरे कथा में चलते हैं। मैंने आपसे कहा था 7 दिन में 5 काम जरूर करिएगा। पहला, भरोसे से कथा सुनिएगा। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते, आपको भी मिलेगा। 7 दिन में दूसरा काम करिए, एक ललक अपने भीतर बनाए रखिएगा। ढीले ढाले होकर कथा ना सुने। कुछ लेके जाना है, जिसको अंग्रेजी में पैशन कहते हैं। तीसरा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। 7 दिन किसी से कोई शिकायत ना करें। चौथा, थोड़ा मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग। बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत हो गया। और 5वां काम, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। हर एक के भीतर कोई न कोई बुराई, कोई न कोई अनुचित आचरण, कुछ न कुछ गलत सब कर रहे हैं। आपके भीतर क्या गलत चल रहा है आप जानते हैं। इस बार की भागवत में संकल्प लीजिए कि कुछ अनुचित छोड़ देंगे, गलत को हटा देंगे और सही को स्वीकार करेंगे। देवियों और सज्जनों, कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता, संकल्प लेने से बदलता है। अगर केवल कथा सुनने से जीवन बदला होता तो हमारा देश वैकुंठ हो गया होता। इतनी कथाएं होती हैं अपने देश में, किसी का कुछ नहीं बदलता। तो संकल्प लीजिएगा।